आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोन आर्टिलरी के बारे में। ये चीज आप सभी जानते हैं कि आर्टिलरी को किंग ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है और जिस तेजी से इस समय बैटलफील्ड बदल रही है उतनी तेजी से आर्टिलरी भी बदलती चली जा रही है। पिछले कुछ सालों से जिस चीज ने बैटलफील्ड को सबसे ज्यादा बदला है वो है ड्रोन्स, और नेचुरल है कि अब इन सिस्टम्स का आने वाले समय में आर्टिलरी में भी प्रयोग किया जाएगा। माना जाता है कि आर्टिलरी की शुरुआत ट्रेबुशेट से हुई थी, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। धीरे धीरे चेंजेस आए और फिर बात पहुंची कैनन तक। कैनन के बाद में फील्ड गन्स आई और उसके बाद हॉविट्जर्स। फिर आया नाज़ी जर्मनी का V2 रॉकेट, जो चीजों को ऑल टुगेदर एक नए लेवल पर ले गया। आज की तारीख में आर्टिलरी, हॉविट्जर्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के रूप में दिखाई देती हैं। रॉकेट आर्टिलरी के सेगमेंट में रशिया और उससे पहले सोवियत यूनियन की तरफ से काफी सिग्निफिकेंट काम किया गया था, और रशियन ग्रैड, स्मर्च और स्कैंडर जैसे सिस्टम्स को काफी पहले से यूज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूएस की तरफ से इस रेस को काफी लेट ज्वाइन किया गया, और इस समय उनका जो सुपरस्टार है यानी कि हाइमार्स, वो साल 2010 के आसपास आया। भारत के केस में हम लोगों ने पहले रशिया से ग्रैड रॉकेट्स को अक्वायर किया था, और फिर जब स्मर्च रॉकेट अक्वायर किए गए तो रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मना कर दिया गया था। इसके बाद भारतीय थल सेना और डीआरडीओ की तरफ से अपना खुद का रॉकेट बनाया गया, और ये सिस्टम पिनाका कहलाता है। वहीं दूसरी ओर गन आर्टिलरी के ऊपर भी काम चलता रहा, और उसके भी कई तरीके के वेरिएंट्स आए। कहीं पर माउंटेड सिस्टम्स, कहीं पर लाइटर सिस्टम्स, कहीं पर अल्ट्रा लाइट सिस्टम्स। इनिशियली कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में आपको काफी तेजी से सिस्टम्स को मूव करना पड़ता है, और उस तरीके की मोबिलाइजेशन के लिए वेपन सिस्टम्स का हल्का होना जरूरी है। यही कारण है कि रॉकेट आर्टिलरी के साथ साथ सेनाओं ने आर्टिलरी गन सिस्टम्स को भी अपने बेड़े में शामिल किया। लेकिन धीरे धीरे सभी सेनाओं को यह बात समझ आने लगी कि गाइडेड सिस्टम्स के रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर होते हैं, और इसी वजह से दोनों तरीके की आर्टिलरीज को गाइडेड बनाने की कोशिश शुरू की गई। रॉकेट आर्टिलरी में तो इनर्शियल गाइडेंस यूज किया ही गया, लेकिन शेल्स को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई, जहां पर गन के शेल्स भी गाइडेड थे। जहां रशिया की तरफ से लेजर गाइडेड क्रास्नोपोल बनाया गया, वहीं पर अमेरिका की तरफ से जीपीएस गाइडेड एक्सकैलिबर बनाया गया। लेकिन आज की तारीख में लॉइटरिंग म्यूनिशंस और फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स काफी ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन बन चुके हैं। इनकी कॉस्ट कम है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशंस भी नहीं है, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय वर्ल्ड की हर एक सेना लॉइटरिंग म्यूनिशंस और एफपीवी ड्रोन्स को अपने बेड़े में काफी तेजी से शामिल कर रही है। हालांकि इन सिस्टम्स के साथ में एक परेशानी है। एक, इनकी स्पीड कम होती है, और दूसरी, इनकी रेंज भी लिमिटेड होती है। अगर ज्यादा रेंज वाले सिस्टम आपको बनाने हैं तो उनका प्रोफाइल बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा बड़ी प्रोफाइल का मतलब है कि इनको काफी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकेगा, और उतनी ही आसानी से इनको न्यूट्रलाइज भी किया जा सकेगा। इनकी इफेक्टिवनेस उसी लिमिटेड साइज के साथ में है, और इसी वजह से यहाँ पर एक हाइब्रिड सॉल्यूशन बनाने की जरूरत है। मुझे याद है कि लगभग 4 साल पहले हम लोग एक स्टार्टअप आइडिया के बारे में बात कर रहे थे, और तब हम लोगों ने सोचा था कि पिनाका के वॉरहेड को हटाकर अगर वहां पर लॉइटरिंग म्यूनिशन डाली जाए तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। हमारी कॉन्वर्सेशन तो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन रशिया की तरफ से ये चीज की जा रही है। रशिया अपने टॉर्नाडो एस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के रॉकेट को कुछ इसी तरीके से मॉडिफाई करने वाला है। वहां पर रॉकेट के वॉरहेड को रिप्लेस किया जाएगा एक लॉइटरिंग म्यूनिशन से, और लॉन्च के बाद में ये रॉकेट इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को टारगेट के करीब ले जाएगा, जिसके बाद रॉकेट इस असेंबली से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। ऐसा करने से इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को स्पीड मिलेगी और स्टैंड ऑफ रेंज भी मिलेगी। रॉकेट से अलग होने के बाद में ये लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने टारगेट को ढूंढकर उसको क्लासिफाई करके डिस्ट्रॉय कर पाएगा। भारत के केस में पिनाका रॉकेट्स को काफी आसानी से इस रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, और इस समय देश में बहुत सारे ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं जिनको वॉरहेड की जगह पर प्लेस भी किया जा सकता है। नेवरदलेस, अब आर्टिलरी एक और नए एरा में जा रही है, और दूसरे देशों को भी यहाँ पर कैचअप करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।